अस्तर वाला ब्लाउज सिलने से पहले देखिए हमने कैसे कटिंग किया है। मेन फैब्रिक को 1.5 इंच लंबाई कटिंग किया है और अस्तर हमारा 1.5 इंच छोटा है, क्योंकि कभी कभी हमारा अस्तर जो है ना छोटा पड़ जाता है, तो इसके वजह से ये छोटा था, तो मैंने क्या किया, मेन फैब्रिक को बड़ा कटिंग किया। इससे हमारा ब्लाउज का लंबाई जो है घटेगा नहीं। और देखिए गले की मार्किंग किया है, तो उसके बाद भी आधा इंच नीचे की तरफ मैं किस तरह से मार्किंग कर रही हूँ। अब मार्किंग करने के बाद से हमें क्या करना है, मेन फैब्रिक को तो एकदम साइड में हटा ही देना है और उसके बाद गले की कटिंग करनी है। गले की कटिंग कैसे करनी है, ये जो लाइन बनाया है वहाँ से कटिंग करना है, जहाँ तक गले का चौड़ाई है वहाँ तक, और पूरे गले की कटिंग नहीं करना है एकदम एंड तक, क्योंकि अगर हम लोग कटिंग कर देंगे एक बार में ना तो पूरा गले का चौड़ाई जो है बढ़ जाता है, इसी की वजह से शोल्डर उतरने लगता है। और अगर हम पहले ही ऊपर से आधा इंच पट्टी छोड़ देंगे तो गला जो है ना एकदम मेंटेन रहेगा, जितना चौड़ा है उतना ही रहेगा और फैलेगा बिल्कुल नहीं। तो देखिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा हटा लिया है। अब मैं इसे सीधा करके आप सभी को दिखाऊंगी। तो सीधा करके देखने के बाद से देखिए गले का चौड़ाई बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा है, एकदम कंट्रोल में है। इसी के साथ ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक को सीधा करके इसके ऊपर अस्तर को रखना है और मेन फैब्रिक में बिल्कुल भी गले की कटिंग पहले नहीं करनी है, नहीं तो मेन फैब्रिक तो लूज रहता है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा चौड़ाई बढ़ जाता है। तो देखिए कैसे रखा है, पिनअप किया है और किनारों पे मैं सिलाई लगा रही हूँ गले के। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट ट्रिक्स बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए सिलाई लगाने के बाद से मैं कटिंग करूंगी तो गले का चौड़ाई बिल्कुल भी नहीं हमारा फैलेगा। जितना पे हमने मार्किंग किया था उतने पे ही कटिंग किया, स्टिच किया और उतने पे ही सिल के रेडी हुआ है। सिलाई लगाने के बाद से मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि गले को मैं पलटने वाली हूँ, लेस से अटैच करना है, तो इसके वजह से। तो अभी अस्तर को क्या करेंगे, हम लोग मेन फैब्रिक की तरफ से पलट लेंगे। पलटने के बाद से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद से हमें क्या करना है, तो गले के ऊपर एक सिलाई लगाना है ताकि ये चिपक जाए अस्तर के साथ, क्योंकि ऑर्गेंजा वाला फैब्रिक है ना तो बहुत ज़्यादा उठा हुआ सा दिखता है, तो इसकी वजह से सिलाई लगाना होता है हमें। देखिए मैंने गले के ऊपर तो सिलाई लगा लिया है। अभी नेक्स्ट आर्म होल के ऊपर हमें सिलाई लगाना है। आर्म होल पे सिलाई लगाने के बाद से हम लोग नीचे साइड में जो है ना वहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे ताकि ये चिपका रहे, तो इसके वजह से। अभी इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद से हमें बीचों बीच से इसकी कटिंग करनी है, लेकिन कटिंग करने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि नीचे का जो ये कमर पट्टी है, जो मेन फैब्रिक को हमने एक्स्ट्रा रखा है, इसको हमें अंदर की तरफ मोड़ के पहले ही सिल देना है। और देखिए अस्तर में से बिल्कुल भी कपड़ा नहीं मुड़ रहा है, बस हम लोग मेन फैब्रिक को ही मोड़ रहे हैं। इससे होता ही है ना कि हमारा ब्लाउज का लंबाई थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर अस्तर छोटा भी है ना तो ब्लाउज लंबा बन जाता है। अगर आपको और लंबा ब्लाउज बनाना है तो इस वाले मेन फैब्रिक को थोड़ा सा और पीछे की तरफ मोड़ के और फिर सिलाई लगा सकते हैं। पूरे ब्लाउज को हमने देखिए कैसे अंडरग्राउंड तरीके से सिल दिया है, लेकिन ये जो बेल्ट है हमारा ना, तो बेल्ट को भी अंडरग्राउंड तरीके से सिलना होगा, क्योंकि ये जो कपड़ा है थोड़ा सा चुभने वाला है, तो इसीलिए अंडरग्राउंड तरीके से सिल देंगे तो बिल्कुल चुभेगा नहीं। और कमर पट्टी को सिलने के बाद से बीचों बीच से हमने कटिंग कर लिया है। अभी नेक्स्ट बेल्ट के ऊपर हमें एक सिलाई लगानी है। एक सिलाई इसलिए लगानी है क्योंकि अंडरग्राउंड सिलेंगे। अगर आपको अंडरग्राउंड सिलाई नहीं लगानी है तो बेल्ट के ऊपर आप 2 सिलाई लगा के फिर बीचों बीच से कट करके और फिर क्या करेंगे, टेकिंग देके ब्लाउज में और फिर बेल्ट को जोड़ सकते हैं। लेकिन हम तो अंडरग्राउंड सिलने वाले हैं, तो बेल्ट के ऊपर देखिए हमने बस एक ही सिलाई लगाया है और इसी सिलाई के जस्ट नीचे से कटिंग करेंगे। अगर आप लोग एकदम शुरुआत से सीख रहे हैं तो इस वीडियो के एंड तक आते आते आप सभी लोग बाकी की सारी चीज़ें भी बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने बेल्ट की कटिंग कर लिया है और बेल्ट में देखिए दोनों बेल्ट हमारा एकदम अलग है, क्योंकि हम अलग अलग से इसको जोड़ने वाले हैं, तो इसके वजह से जो हमने टक्स का मार्क किया है उसको हम सिलते जाएंगे। पहला दूसरा टक्स तो नॉर्मली सिलेंगे, लेकिन तीसरे वाले टक्स को सिलते समय एक ट्विस्ट लगाएंगे, जिसको मैं बताऊंगी आप सभी को आगे, तो वीडियो में पेशेंस के साथ बने रहिएगा। देखिए पहले टक्स को मैंने सिल दिया है, सेम तरीके से दूसरे टक्स को भी मैं सिल दूंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि केवल बेल्ट मतलब टक्स के ऊपर एक मार्किंग क्यों दिख रही है, तो मार्किंग जो है ना उल्टे साइड से हो गया है, तो मैंने बस एक एक निशान लगाया हुआ है। अब ये जो तीसरा टक्स है, देखिए हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको पकड़ के सिलते हैं। देखिए मैं पकड़ के और सिल के इसे दिखाती हूं। तिरछा सिल देते हैं तो होता ये है कि ऊपर नीचे हो जाता है, कपड़ा हमारा तिरछा हो जाता है, जिसे हम क्या करते हैं बाद में से कट करके निकाल देते हैं। लेकिन कट करके निकाल देना ये इजी सॉल्यूशन नहीं है, इसका एक ट्रिक भी है जिसे हम फॉलो करके इसे सही कर सकते हैं। देखिए कितना तिरछा हुआ है नीचे की तरफ और हमें इसे कट करके निकालना होगा, लेकिन हम कट करके नहीं निकालेंगे बल्कि इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, हम इस सिलाई को निकाल देंगे। देखिए मैं यहाँ पे सिलाई को निकाल रही हूँ और सिलाई को निकालने के बाद से आप सभी को बताऊंगी कि कैसे एक बराबर से पकड़ के इसको सिलना है कि पफ क्रिएशन में कोई गड़बड़ी भी नहीं होगी और सिलाई भी लगा लेंगे। तो देखिए हमने निकाल दिया है। अभी देखिए ये जो हमने टेकिन का तिरछा मार्किंग किया है, वहीं से 1.5 से 2 इंच तक हम एक सीधा लाइन खींचेंगे। लगभग 2 इंच तक हमें सीधी लाइन खींच देनी है। जो टक्स का मार्किंग हमने एकदम तिरछा किया है वहाँ से सीधा मार्किंग करना है एकदम, और वो भी बस 2 इंच तक।
और 2 इंच तक सीधा मार्किंग करने के बाद से आप सभी को क्या करना है, उतना ही कपड़ा पकड़ के सीधा 2 इंच तक एकदम स्टिच करना है, एक बराबर से कपड़े को पकड़ के और फिर सिलना है। देखिए सीधा मार्किंग इसीलिए किया है ताकि इसको सीधे तरीके से एक बराबर पकड़ के और 2 इंच तक हमें सीधी सिलाई भी लगानी है। उसके बाद क्या करना है हमें, वो आप सभी लोग गौर से देखिएगा ताकि भूले नहीं आप लोग। मैं धीरे धीरे दिखा रही हूँ। 2 इंच तक जो मार्किंग किया है बस वहीं तक सिलते आना है। अभी यहाँ पे स्टॉप हो जाना है। जो मार्किंग आपने तिरछा किया था वहाँ पे पकड़ लेना है टेकिंग्स को, और फिर एक बार हम लोग एक सिलाई लगा लेंगे तिरछा करके। बस 2 इंच तक सीधा आए हैं, बाकी का टेकिन हमने तिरछा ही सिल दिया है। लेकिन अब हमने ऐसा ऊटपटांग सा स्टिच किया है तो क्या हमारा पफ जो है बिगड़ जाएगा? तो आप लोग वीडियो में ही देख लीजिए कि पफ बिल्कुल नहीं बिगड़ा है, बल्कि और भी ज़्यादा राउंड में हुआ है। कुछ भी गड़बड़ी इसमें नहीं हुई है। एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर नीचे भी नहीं हुआ है, ना ही तिरछा हुआ है, और ब्लाउज में पफ भी बढ़िया बना है। तो इस पर लाइक तो बनता है ना, इतने सारे ट्रिक्स बताती जा रही हूँ। आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देंगे ना 5000 तक, तो और भी वीडियोज़ इसी प्रकार से बनाती रहूँगी। और चौथे वाले टक्स में कोई आप सभी को ट्रिक नहीं लगाना है, नॉर्मली इसको स्टिच कर देना है, क्योंकि थोड़ा सा कपड़ा पकड़ के सिलना होता है तो ज़्यादा कलाकारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये टक्स तो हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट क्या करना है हमें इसमें, तो अब हमें इसमें बेल्ट को अटैच करना है। तो ये हमारे ब्लाउज का बेल्ट है। अब बेल्ट के मेन फैब्रिक को हम लोग पकड़ेंगे और नीचे की तरफ अस्तर को कर देंगे, ठीक है। और केवल मेन फैब्रिक को ही ब्लाउज के ऊपर रख के और सिलाई लगा देना है हमें। एक आप सभी को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो मेन फैब्रिक का बेल्ट है हमारा, इसको खींचते हुए नहीं सिलना है, बल्कि नॉर्मली लूज करके ही सिलना है, नहीं तो इसमें ऐठन आ जाएगा जो देखने में सही नहीं लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मली लूज करके मैं इसको सिलते जा रही हूँ और केवल मेन फैब्रिक के साथ ही पकड़ के इसको सिल रही हूँ। अभी मैं इसको सीधा करूँगी। सीधा करने के बाद से क्या करेंगे, तो राउंड राउंड इसको फोल्ड करेंगे और इसके बाद से अस्तर के साथ पकड़ के एक सिलाई हम और लगा देंगे। बस ये सिलाई लगाते ही बेल्ट भी हमारा अंडरग्राउंड तरीके से स्टिच हो जाएगा, जिससे बाद में से उभरने का चांस खत्म हो जाता है और साथ ही चुभता भी नहीं है कपड़ा। लेकिन इसी के साथ आपको ध्यान देना है कि इसको आराम आराम से सिलना है, अंदर का कपड़ा पकड़ के नहीं सिलना है, ठीक है। और देखिए हमने आराम आराम से सिलाई भी लगा दिया। अब इसको हम पलटेंगे और पलट के मैं आपको सभी को दिखाऊंगी कि कितना बढ़िया तरीके से ये स्टिच हुआ है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बेल्ट के ऊपर 2 सिलाई भी लगानी है, बाजू को जोड़ना बताऊँगी, फिटिंग करना बताऊँगी, ये सारी चीज़ें। तो आप लोग वो देखने के लिए भी बने रहिएगा। देखिए उल्टे साइड से तो फिनिशिंग है ही, जब सिलाई लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से चिपक जाएगा। अगेन या ऑर्गेंजा वाला कपड़ा है ना, तो थोड़ा उठा उठा सा दिखता है, तो उसको चिपकाने के लिए हमें सिलाई लगाना होगा। और चाहे कोई भी अस्तर वाला ब्लाउज हो या फिर सूती वाला, बेल्ट के ऊपर हमेशा 2 सिलाई लगाते हैं ताकि देखने में आई कैची लगे। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप सिलाई नहीं भी लगा सकते हैं, ये कॉमन सी बात है। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी हमें स्टिच करके रेडी कर देना है। और ये पहला वाला तो रेडी हो ही गया है। अब पीछे वाले पार्ट को मैं सिलना बताऊंगी आप सभी को। और पीछे वाले पार्ट को सिलने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि पीछे वाले पार्ट को मैं प्रोसेस जो है ना फास्ट करके दिखाऊंगी, क्योंकि सेम प्रोसेस को बार बार दिखाना अच्छा नहीं लगता ना। तो दिखा ही रही हूँ तो थोड़ा सा फास्ट करके दिखा दूँगी, क्योंकि एक बार मैं ऑलरेडी इसी चीज़ को बता चुकी हूँ कि कैसे गले के ऊपर आधा इंच कपड़ा छोड़ के और फिर हमें कटिंग करना है, फिर मेन फैब्रिक के ऊपर रख के स्टिच करना है। तो मैं वीडियो में आप सभी के टाइम का भी ध्यान रख रही हूँ कि आप सभी का टाइम भी वेस्ट ना हो और सारी चीज़ें आप लोग जल्द से जल्द सीख भी जाएँ। तो कमेंट में पिंक कलर का दिल ज़रूर भेजिएगा कि अगर मेरा बताया हुआ तरीका आप सभी को समझ में आ रहा होगा। कुछ भी पूछना होगा बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आपके ब्लाउज का साइज़ कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पर बना सकूँ। और देखिए मैंने मेन फैब्रिक को सीधा करके रखा है और उसके ऊपर रख के अस्तर को पिन अप कर दिया है। अब किनारों किनारों पे हम लोग सिलाई लगाएंगे, फिर बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक हम लोग कट करके निकालने वाले हैं। अगर आपके ब्लाउज का शोल्डर जो है उतरता है, अगर इस तरीके से आप लोग सिलेंगे ना, तो गले का फैलाव बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और यकीन मानिए, और इस वीडियो का यूज़ जरूर कीजिएगा, देख के हो सकेगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा कि कहीं वीडियो गुम ना हो जाए, और अपने रिलेटिव्स के पास शेयर कर दीजिएगा आप लोग। देखिए बीच का गले का फैब्रिक मैंने सारा कटिंग कर दिया है, बीच बीच में कट्स लगा रही हूँ ताकि ईजिली ये पलट जाए। पलट भी दिया है मैंने। और गले के किनारे किनारे तो हम लोग सिलाई लगाने वाले हैं। और गले के किनारे सिलाई लगाने के बाद से सेम जैसे हमने ब्लाउज के फ्रंट पार्ट में किनारों से भी इसको स्टिच करके बांध दिया था कपड़े को, वैसे ही इसको भी चिपका देंगे एकदम, ठीक है। हम लोग चाहे तो ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ऑर्गेंजा वाला है। देखिए गले का चौड़ाई आप लोग कितना ज़्यादा कम है, बिल्कुल भी बढ़ा नहीं है, और इसी की वजह से शोल्डर हमारा उतरेगा नहीं। और सेम प्रोसेस जैसे हमने आगे में किया था कि अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को चिपकाया था, वैसे चिपका दिया है। अभी नेक्स्ट कमर पट्टी को स्टिच करने से पहले हमें ब्लाउज में टक्स लगाना होगा। टक्स पता नहीं चल रहा है, मैं डार्क कर दे रही हूँ। और जो लाइन बनाया है उसके ऊपर पहले एक सिलाई लगा लूँगी ताकि जो है ना मेन फैब्रिक छूटे नहीं जब ब्लाउज में टक्स लगाएं उसके लिए। तो पहले ही सिलाई तो लगा लिया है। अब कब कितना कपड़ा पकड़ के सिलना है, तो आधा इंच कपड़ा पकड़ के और टक्स लगा देना है। टक्स का लंबाई कितना होगा, 4.5, इससे ज़्यादा लंबा नहीं रखना है। तो देखिए ब्लाउज में टक्स लगा लिया, सेम तरीके
तरीके से दूसरे साइड भी लगा लेंगे। लेकिन कमर पट्टी को मोड़ के सिलने से पहले एक चीज़ आप सभी को ध्यान में रखना है, वो क्या, चलिए बताती हूँ। जो हमने ब्लाउज में टक्स दिया तो देखिए किनारों की तरफ कैसे ही लटक के बड़ा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, आधा इंच कपड़ा जो है अस्तर में से कट करके निकाल देंगे और इसको सीधा कर देंगे। अभी ये सीधा हो गया है। सेम तरीके से हम लोग दूसरी तरफ भी कपड़े को कट करके निकालेंगे, लेकिन स्केल से मार्किंग करके तिरछा और फिर कट करके निकालना है, ताकि ब्लाउज जो है किनारों से लटके नहीं, उसके लिए। अब छोटे छोटे ट्रिक्स का आप लोग ध्यान में रख के ब्लाउज स्टिच करेंगे धीरे धीरे, तो ब्लाउज में फिनिशिंग आने लगेगी। आप लोग बोलते हैं ना कि ब्लाउज में हमारी फिनिशिंग नहीं आती जब सिलते हैं, तो अगर ऐसे ही आप लोग छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और चीज़ों जब कर रहे हैं तो उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे तो सही होगा, आप सभी के साथ भी ब्लाउज स्टिच सही से कर पाएंगे आप लोग। तो देखिए कैसे मैं मोड़ के आराम आराम से इसको सिल रही हूँ। भले ही वीडियो फास्ट है, लेकिन मैं इसको धीरे धीरे से ही सिल रही हूँ। अभी देखिए यहाँ पे पीछे वाला पार्ट पूरी तरीके से रेडी हो गया है, आगे वाला पार्ट भी रेडी हो गया है। हमने ब्लाउज में कंधे को भी जोड़ लिया है और अब मैं सिखाऊंगी आप सभी को बाजू को जोड़ना। बाजू को जोड़ने से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे पीछे का पार्ट ऐसे एक साथ रख के नापते हैं कि बड़ा छोटा तो नहीं है ना। जो भी पार्ट थोड़ा सा भी बड़ा होगा उसको कट करके निकालेंगे। कट करके निकालना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि जब इसको जोड़ देंगे ऐसे ही तो बाजू का ज्वाइंट ऊपर नीचे हो जाएगा। इसी के साथ आगे पीछे का पल्ला बड़ा छोटा होगा जब फिटिंग करने जाएंगे। तो कट करके निकालने से पहले जो भी मार्किंग किया था हमने उस पर सिलाई लगा लिया है। अब सिलाई लगाने के बाद कटिंग करेंगे तो मेन फैब्रिक के साथ चिपका रहेगा और कपड़ा जो है इधर उधर खसकेगा नहीं। तो देखिए हमने सिलाई लगाया और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है कट करके निकाल भी दिया। क्या अब बाजू को जोड़ेंगे, तो जी नहीं, अभी भी बाजू को नहीं जोड़ना है। स्केल को पहले कंधे के ऊपर इस प्रकार से रखना है और जो भी कपड़ा आपका एक्स्ट्रा रहेगा तिरछा उसको कट करके निकालना होगा, क्योंकि कंधे से 2 इंच आगे और 2 इंच पीछे तक एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, तब हम बाजू को जोड़ते हैं। तो कपड़े को कट करके निकाल दिया। अब बाजू में भी चेक करेंगे कि कहीं इसमें तो कोई बड़ा छोटा पार्ट नहीं है ना। अगर इसमें भी बड़ा छोटा होगा तो उसको भी हमें कट करके निकालना होगा। तो देखिए हल्का सा एक तरफ का बड़ा था, उसको कट करके निकाल दिया। अब बाजू जोड़ने से पहले आगे वाले में गहराई देते हैं, वो भी हमें चेक करना है। दोनों ये पार्ट बराबर है लेकिन आगे में गहराई देना है, तो गहराई के लिए मैंने सिलाई लगा दिया है, बस कट करके निकालना है। ठीक है, तो बस मैं कट करके इसको निकाल दे रही हूँ। अब जोड़ेंगे हम बाजू को। तो कंधे का ज्वाइंट और बीच में बाजू के जो कट लगाया है उसको एक के ऊपर रखा है हमने, और पीछे की तरफ इसको नापते चलेंगे और देखेंगे जितना बड़ा होगा या फिर छोटा होगा वहीं से इसको अटैच करना चालू करेंगे। तो होगा ये ना कि ब्लाउज की फिटिंग सही आएगी बीचों बीच से बाजू को जब जोड़ते हैं तो देखिए एक बराबर से हमने इसको रख लिया है। अब हम सिलाई लगा के एक और बाजू को ज्वाइंट कर लेंगे और फिटिंग वाली बस एक सिलाई लगाएंगे, ब्लाउज फिटिंग हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग देख लिए हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है आप लोग लाइक कर दीजिएगा। वीडियो 2 मिनट में एंड होने वाला है, तो इसकी वजह से मैं आप सभी को याद दिला दे रही हूँ। शेयर और सेव भी कर लीजिएगा। और बाजू तो अटैच हो ही चुका है हमारा। अब इसको दोनों को सीधा करके पहले और एक सिलाई हम लोग लगाने वाले हैं, उससे पहले जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको छांट लेना है। ठीक है, दोनों पार्ट्स में से मैं कट करके निकाल रही हूँ। अगर इस तरीके से कपड़ा कट करके निकालते हैं तो फिनिशिंग आती है। अब दोनों को एक ही के ऊपर रख के नाप रहे हैं। ये जो आर्म होल का ज्वाइंट है वो इधर उधर खसके नहीं, तो हम लोग दोनों आर्म होल को एक के ऊपर रख के एक सिलाई तो वहाँ पे पहले लगानी है हमें, ताकि बिल्कुल ये खसके नहीं इधर से उधर। ज्वाइंट ऊपर नीचे जाता है तो सही नहीं लगता है, तो इसकी वजह से तो सीधे साइड से आधा इंच कपड़ा पकड़ के सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ब्लाउज को हम लोग अंडरग्राउंड तरीके से फिटिंग करने वाले हैं, इसके वजह से। तो एक सिलाई तो हमने लगा दिया इसको। अभी नेक्स्ट क्या करना है, तो इसको हमें उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद क्या करेंगे, इसको डबल फोल्ड करेंगे। बाजू का फिटिंग लाइन तो लगा हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पे एकदम एंड में नहीं दिख रहा है, तो एंड में एक मैंने डॉट लगा दिया और स्केल की मदद से लाइन को मिला दिया। बाजू का फिटिंग लाइन तो बन गया, कमर का क्या हुआ, कमर का फिटिंग लाइन तो नहीं बना हुआ है। जितना भी मार्जिन छोड़ा था ना उसमें आधा इंच कम करके एक निशान नीचे की तरफ लगा के और फिर बाजू वाले फिटिंग लाइन में ही मिला देना है। सीधी सिलाई बन जाएगी हमारी, उस पर फिटिंग कर देंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो 1-2 सिलाई और लगा लेंगे, बस क्या ब्लाउज फिटिंग हो चुका है, पूरी तरीके से स्टिच भी हो चुका है। जो लोग यहाँ तक देख लिए लाइक करके सब्सक्राइब करके